हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसके अंदर खुद कंपनी के जो प्रमोटर है वो आपको स्टेक बढ़ाते हुए नजर आएंगे। एंड कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट वाला आपको नज़र आएगा। कंपनी के पास काफ़ी बड़े अचीवमेंट्स हैं और कस्टमर भी इंडिया के और अदर कंट्रीज़ के भी, यानी जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो डिमांडेड तो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही कंपनी के पास जो यहाँ पर फ्यूचर के प्लान है वो भी काफ़ी अच्छे आप यहाँ पर देख पाएंगे। मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ ये कंपनी मार्केट कैप से काफ़ी छोटी है। अभी यहाँ पर ऐसे बहुत से निवेशक के यहाँ पर माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आप यहाँ पर बहुत से छोटे कंपनीज के बारे में बात क्यों करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। एक छोटा सा प्लांट है, यानी कि हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि वो छोटा इनिशियल स्टेज में एक यहाँ पर प्लांट है। ये जो प्लांट है इसके अंदर यहाँ पर आने वाले समय में ग्रोथ भी बाकी है, ग्रोथ के साथ में फल भी देना बाकी है। यानी ये कंपनी माइक्रो कैप और मिड कैप या स्मॉल कैप हम ऐसे कह सकते हैं। ये प्लांट यानी इनकी ग्रोथ बाकी है, इनके अंदर फल मिलना बाकी है। और जो कंपनीज ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है यानी कि उन्हें यहाँ पर हम कह सकते हैं लार्ज कैप, जो यहाँ पर हमें बहुत से इंडिया के अंदर कंपनीज देखने को मिलते हैं जिनके अंदर तो ग्रोथ ऑलरेडी आ चुकी है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कंपनी बहुत पुरानी है और बड़ी बन चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे कंपनीज आपको फल देंगे यानी डिविडेंड वगैरह ही, उतनी जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है आपके मल्टी बैगर रिटर्न कमा कर देना या आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए, वैसा सिर्फ और सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप माइक्रो कैप के अंदर ही हो सकता है। ये पूरा प्योरली प्रूफ है। देखिए आपको मार्केट में बहुत से लोग ये बताएंगे नहीं, और आपको ऐसा नहीं कि मैं रिस्क लेने के लिए कह रहा हूँ, आपकी मर्जी रहेगी। मैं सिर्फ आपके लिए लर्निंग पर्पज़ और मेरा मोटिव है कि आपको एक नया और शानदार वे बताया जाए कि इन्वेस्टमेंट ऐसी भी हो सकती है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। आप चाहे तो जितने भी इंडिया के अंदर के बड़े निवेशक हैं, जितने भी बड़े निवेशक आप देख रहे हैं आज, उनके पोर्टफोलियो के बारे में या उन्होंने जब निवेश किया था उस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में थोड़ा डिटेल निकालना, आपको पता चलेगा कि वो हर वक्त स्मॉल कैप माइक्रो कैप के अंदर ही निवेश करते हैं। यह आपको ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलेगा। अभी मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि इसके अंदर निवेश ही करना है, सिर्फ हमें समझना है कि एक्चुअली ऐसे बिजनेसेस के अंदर कितनी एबिलिटीज़ है, वॉट लिस्ट में रखिए, रिजल्ट वगैरह देखिए, उसके बाद में आप यहाँ पर आगे बढ़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग डिटेल्स एक शानदार कंपनी की। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। एंड दोस्तों कमेंट में ऑल्सो बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में यहाँ पर हो तो। यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसके पास जो एबिलिटी से देखिए, ये कंपनी का जो यहाँ पर बिजनेस समझने से पहले कंपनी का नाम आपको मैं बताता हूँ। पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में POCL नाम से जाना जाता है। अब इसके डिटेल्स को हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, बिजनेस में क्या क्या पॉइंट्स हाईलाइट होकर आ रहे हैं। POCL इज इन द प्रोडक्शन ऑफ लीड एंड लीड अलॉयज एंड PVC एडिक्टिव्स। अभी यहाँ पर लीड से रिलेटेड यानी कंपनी का जो बिजनेस है वो बैटरी सेक्टर के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है, मैं आपको अभी आगे भी बताने वाला हूँ। एंड जो ये PVC एडिक्टिव्स है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए क्या और किस लिए यूज़ होते हैं। जो यहाँ पर PVC पाइप हाई क्वालिटी के क्रिएट किए जाते हैं उसका रॉ मटेरियल आप इसको कह सकते हैं। और ये कंपनी के क्लाइंट से आपको इसके बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से पता चलेगा। इट इज़ अ कस्टमर आर कंपनीज दैट आर द मेनली बैटरी मैन्युफैक्चरर्स। जो बैटरी मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं वो इनके क्लाइंट है, और केमिकल मैन्युफैक्चरर जो कंपनीज है वो भी इनके क्लाइंट है। एंड PVC से रिलेटेड काम करने वाले मॉडल प्रोडक्ट जो बनाने वाले जो कंपनीज है वो। एंड नेक्स्ट अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर मेटल, मेटलिक्स, ऑक्साइड्स,
पीवीसी से रिलेटेड एंड लीड से रिलेटेड बैटरी से जो यहाँ पर इनके रिलेटेड बिजनेस होंगे वो कंपनीज। एंड आप यहाँ पर और भी इनके डिफरेंट डिवीज़न देख सकते हैं जिसके अंदर ये जिंक से रिलेटेड भी काम करते हैं, मेटेलिक से रिलेटेड भी काम करते हैं और बहुत सी चीज़ें। अभी कंपनी के पास जो यहाँ पर कैपेसिटीज़ है वो किस तरीके से इम्प्रूव हो रही है। आपको बिजनेस समझना हो तो कंपनी के ग्रोथ के अंदर की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर 2021 में फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के यहाँ पर प्रोडक्शन की बात करें तो ये कंपनी देख लीजिए 58,600 मैट्रिक टन का कर रही थी और वही फाइनेंशियल ईयर 2022 में 69,000 मैट्रिक टन का हुआ है कंपनी का यहाँ पर प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। एंड रिसाइकलिंग जो यूनिट्स है उसके अंदर भी कंपनी ने बहुत अच्छे से अचीवमेंट्स किए हैं। एंड अभी यहाँ पर जो कंपनी के पास एक्सपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर क्या एबिलिटीज़ है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। द कंपनी एक्टिवली एक्सपोर्ट टू कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया एंड अदर मिडल ईस्ट। इट इज़ एक्सपोर्ट 60% ऑफ द प्रोडक्शन। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन यहाँ पर दिया गया, रिकॉग्नाइज किया गया है। किससे? तो देखिए 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस रिसीव ऑन 23 नवंबर 2022 फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। यानी कि इंडियन जो यहाँ पर मिनिस्ट्री उनके तरफ से इनको अवार्ड दिया गया एक्सपोर्ट के मामले में। एंड कंपनीज़ के 3 से 4 फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर 2 तमिलनाडु में देख सकते हैं, एक आंध्र प्रदेश में है कंपनी का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन यूनिट्स। एंड और भी आपको चेन्नई में देखने को मिलेंगे पोर्ट के पास। और दोस्तों एक है अमर राजा प्लांट के पास भी इनका आपको प्रोडक्शन प्लांट देखने को मिलेगा। अभी इनके अचीवमेंट्स क्या है कंपनी जो यहाँ पर पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल लिमिटेड के पास, तो देख सकते हैं इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली लंदन मेटल एक्सचेंज रजिस्टर नंबर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कंपनी का। इसके पास ये एक एबिलिटी है। एंड नेक्स्ट अगर देखेंगे इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग यहाँ पर देखिए नॉन पेपर्स रिसाइकलिंग से रिलेटेड कंपनीज यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो अचीवमेंट्स है कंपनी के पास इंडियाज़ लार्जेस्ट सेकेंडरी लीड मेटल मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे एबिलिटीज़ आप देख पाएंगे। और कंपनी ने एक एक्विजिशन भी किया है 40% स्टेक का कंपनी का, और बोनस इसने दिया है देखिए एक बार। और यहाँ पर अदर भी आप चीज़ें देख सकते हैं कंपनी के बारे में। और कंपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है अपने बिजनेस की लगातार आने वाले समय के लिए। और इसका मार्केट कैप देखें पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल लिमिटेड के बारे में, सिर्फ और सिर्फ 469 करोड़ का मार्केट कैप। कंपनी बहुत छोटी है बट एबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एंड जो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि इसके जो प्रमोटर है उनका इंटरेस्ट बढ़ चुका है इस कंपनी में। और वो कब से, तो आप जैसे देखेंगे 2023 मार्च महीने में उनके पास 48.88% का स्टेक आ गया, जो पहले 48.86% का स्टेक था। थोड़ा बहुत स्टेक इन्होंने बढ़ाया, बट कंपनी में जो FIS है, FIS ने थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया है। ऐसे कंपनी पर हमारी नज़र रहनी चाहिए जिस कंपनी के अंदर बड़े निवेशक अल्सो इन्वेस्ट कर बैठे हैं। अभी कौन से बड़े निवेशक है मैं आपको वो भी बताता हूँ जिससे आपको पता चले। एंड मैं इसके बैलेंस शीट के बारे में बात करूँगा, कंपनी के यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस देख लिया और यहाँ पर हम छोड़ देंगे इस कंपनी को। जैसे मैं आपको बड़े निवेशक के बारे में बताता हूँ, बड़े निवेशक के तौर पर अगर यहाँ पर आप पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल लिमिटेड के अंदर देखेंगे तो आपको डॉली खन्ना जो है उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक देखने को मिलेगा। और उनका अभी फ़िलहाल इस कंपनी के अंदर स्टेक बढ़ा है, देखिए 3.68% का स्टेक हो गया। 17 करोड़ 16 लाख का निवेश उनका आपको दिखाई देगा। तो आप समझ रहे हैं कि क्या एबिलिटीज़ है कंपनी के पास। यहाँ पर आप शेयर देखेंगे पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड का, तो 400 रुपये पर शार्प ट्रेड कर रहा है।
और बोनस के बाद में इसका चार्ट पैटर्न अभी यहाँ पर पूरा अपडेट हो चुका है। तो अभी कंपनी में आप निवेश करने के बारे में सोचना चाहे तो ज़रूर अपने रडार पर रखिए। और मैं इसके फाइनेंशियल के बारे में बता दूं तो देखिए मार्च महीने में इस कंपनी का कैसे परफॉर्मेंस रहा। पहले उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं थी कंपनी की, बट अभी कंपनी पटरी पर आते हुए नज़र आ रही है। रेवेन्यू 10% से, कंपनी का इनकम देख लीजिए 300% से, मार्जिन देखेंगे तो 250% से इम्प्रूव हुए हैं। यानी कंपनी में अभी बहुत बड़े धमाके की तैयारी दिखाई दे रही है और ऐसे कंपनी पर हमारी नज़र तो रहनी ही चाहिए। और मैं आपको चाहे तो कंपनी के बैलेंस शीट में ये भी बताना चाहूँगा कि कंपनी का रिजर्व फंड, अभी ये बात आपको दिखाई देनी ही चाहिए दोस्तों, और नज़र भी रहनी चाहिए आपकी। आप यहाँ पर ये देखेंगे कंपनी का रिजर्व फंड बिल्कुल ही यहाँ पर 2014 तक कुछ भी नहीं था। कितना था? सिर्फ 29। और डायरेक्टली 2023 में देखिए कितना हो गया है, 253 करोड़ का। यानी कंपनी में कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड कंपनी का प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो अब तक कुछ भी नहीं था, बट डायरेक्ट यहाँ पर 76 करोड़ हो गया है। अभी ये सभी अपडेट्स इस कंपनी के जो अवेलेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप फर्दर स्टडी भी कीजिए, ब्लाइंडली निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी आप देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी इम्प्रूव यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल लिमिटेड के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। अभी यहाँ पर हम ये तो डिस्कस कर चुके, एंड यहाँ पर हम इसके बैलेंस शीट के बारे में भी बात करें तो बैलेंस शीट भी इसकी यहाँ पर हमें जो कर्जे के बारे में, शॉर्ट टर्म का तो कर्जा है कंपनी पर, बट लॉन्ग टर्म का कोई यहाँ पर आपको ज़्यादा कर्जा देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी पर 6 करोड़ का कर्जा है लॉन्ग टर्म का, और शॉर्ट टर्म का देखेंगे तो 136 करोड़ का, और बैलेंस शीट में कैश देखेंगे तो सिर्फ 21 लाख का है। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। रिस्क रिवॉर्ड आपके साथ साथ रहेगा, ज़रूर आप इसके बारे में फर्दर स्टडी कर आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।